मैं जो आपको आज तरीका इलाज बताने लगा हूँ, ये एक जदीद तरीन तरीका इलाज है। इसमें ना तो किसी किस्म की कोई सर्जरी है, ना आपको पेशेंट को ज़्यादा देर के लिए दाखिल करना है, ना पेशेंट को किसी किस्म का एनेस्थीसिया या इवन लोकल एनेस्थीसिया भी देना है, ना किसी किस्म का पेशेंट को सुन करना है, ना उसको किसी किस्म का हमने कोई कट लगाना है, और जब कट नहीं लगाना तो किसी किस्म का हमने उसको कोई स्टिच या टांका भी नहीं लगाना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी है। मैं इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कमर की दर्द के बारे में, जिसमें शैटिका, अर्कुन्निसा या स्लिप डिस्क भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि पेशेंट से चलना फिरना, खड़े होना या ज़्यादा देर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इसकी निशानियों में क्या होगा कि नमाज़ पढ़ के उठना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा देर एक जगह पे खड़े होना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा देर एक बैठा भी नहीं जा सकता, और ख़ास तौर पे सुबह सो के उठना मुश्किल हो जाता है। ये दर्द एक टांग में या दोनों टांगों में ट्रेवल करती है। बाज़ औक़ात ये टांगों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, और अगर ये शिद्दत दर्द की ज़्यादा हो जाए तो पेशाब पखाने का कंट्रोल भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और बाज़ औक़ात दोनों टांगों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। डिपेंड ये करता है कि डिस्क कितनी ज़्यादा स्लिप की है। इसको हम डायग्नोज करते हैं एमआरआई पे। अगर एमआरआई में एक या दो डिस्क स्लिप हैं तो उसका इलाज फिर 2-3 तरीक़ों से किया जा सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। पहले तो हम वॉक कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ लोकल दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर उससे भी फ़र्क ना पड़े तो अगला स्टेप इसका सर्जरी होता है। सर्जरी के अपने फ़ायदे भी हैं और सर्जरी के अपने नुकसानात भी हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। मैं जो आपको आज तरीका इलाज बताने लगा हूँ, ये एक जदीद तरीन तरीका इलाज है। इसमें ना तो किसी किस्म की कोई सर्जरी है, ना आपको पेशेंट को ज़्यादा देर के लिए दाखिल करना है, ना पेशेंट को किसी किस्म का एनेस्थीसिया या इवन लोकल एनेस्थीसिया भी देना है, ना किसी किस्म का पेशेंट को सुन करना है, ना उसको किसी किस्म का हमने कोई कट लगाना है, और जब कट नहीं लगाना तो किसी किस्म का हमने उसको कोई स्टिच या टांका भी नहीं लगाना। अब अगला सवाल है कि हम करते क्या हैं। होता ये है कि हम थिएटर के अंदर पेशेंट को ले जाते हैं, एक मशीन के ज़रिए हमें पेशेंट की डिस्क नज़र आती है। हम एक प्रिसाइज तरीके से डिस्क के अंदर एक नीडल पास करते हैं, और उसके अंदर फिर हम ओजोन थेरेपी का प्रोसीजर करते हैं, जिसकी टोटल ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट है। उससे क्या होता ही है कि जो ओजोन है ये डिस्क के उस हिस्से को श्रिंक कर देती है जो अपनी जगह से स्लिप किया होता है और जिसने नस को दबाया होता है, जिसकी वजह से दर्द हो रही होती है। 10 मिनट के बाद पेशेंट को हम वार्ड में या कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पे पेशेंट आधा घंटा रेस्ट करता है, हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और उसके बाद मरीज़ को हम घर भेज देते हैं, और पेशेंट अगले दिन अपने काम पे भी जा सकता है। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। ये ज़रूर मुमकिन है कि आपको 1 से लेकर 4 सेशंस कुछ अरसे के वक्फे के बाद कराने पड़े, लेकिन ये डिपेंड करता है कि डिस्क कितनी निकली हुई थी, एक या एक से ज़्यादा थी, पेशेंट का रिस्पांस क्या है, और पेशेंट की डिस्क कितनी ज़्यादा अपनी जगह से प्रोलैप्स या स्लिप की हुई थी। सो ये एक सेफ़ तरीका इलाज है जो इस वक्त दुनिया के बेशुमार ममालिक में कामयाबी से किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त हम तकरीबन कोई 65 से 70 हज़ार मरीज़ कर चुके हैं, जिनका सक्सेस रेट तकरीबन 75 से 85% है। और मैं फिर दोबारा अर्ज़ करूँगा, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान नहीं है। इस मौजू के मतलब अगर आप कोई मज़ीद तफसील जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं, या अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मरहम के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।